नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो भैया, चार लाइनें हैं कि दरबार जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरबार दरबारों के मालिक हो गए, और लफ्ज गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चुकी, और जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। तो भैया, इसमें दो ही चीज चल रहा है। एक कहावत कही जाती है कि ज्यादा जोगी मत उजाड़ो। यूपी में कुछ यही चल रहा है, कुछ ऐसा ही दिल्ली में चल रहा है। मतलब जमुना और गोमती दोनों में पानी जो है तेजी से बह रहा है। अब पहले बात कर लेते हैं ज्यादा जोगी मत उजाड़ो। तो याद होगा आपको, पिछले दिनों भी बाबा बागेश्वर धाम का एक लखनऊ में कथा होनी थी प्रेरणा स्थल पर, पुलिस ने मनाही कर दी। अब मेरी जानकारी में जहां तक है कि बागेश्वर धाम बाबा के अच्छे संबंध है योगी जी से, लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट भी है। मोदी जी उनको उन्हीं के आश्रम में अपना छोटा भाई बता चुके हैं। तो हो सकता है भाई योगी जी को ये चीज खराब लगी हो, क्योंकि बड़े भाई से बनती नहीं है योगी जी की, और योगी जी भी अपने हट योगी हैं, तो अपने से बड़ा किसी को योगी नहीं समझते। इसीलिए कहावत कही है, ज्यादा जोगी मत उजाड़ो। तो एक मठ में ज्यादा जोगी रह भी नहीं पाते हैं। अब दूसरे शंकराचार्य, अब वो मुक्तेश्वरानंद जी, पास्को वाला एफआईआर हो गया, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, नए नए उसमें रोज नए नए बयान आते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी जी हैं, वो भी है पाड़े शामली के। पाड़े में पाड़े वाला मामला है, इधर भी पाड़े है, शंकराचार्य भी पाड़े बताए जाते हैं। और आशुतोष महाराज के बारे में कुछ लोग कहते हैं वो पाड़े नहीं शर्मा है, और तो अलग की बात है। लेकिन वो शादीशुदा है, बच्चे बच्चे हैं, बीबी उबी है, उनके भाई पे हिस्ट्री सीट है, उनके ऊपर भी हिस्ट्री सीट है, खुली हुई है शामली में कांगला थाने में। 25-26 मुकदमे हैं उसमें, रेप डकैती पता नहीं क्या क्या, मतलब कई धाराएं हैं, लोग ऐसा बताते हैं। अब आशुतोष पाड़े बिल्कुल सतुआ पिसा लेंगे, शंकराचार्य के पीछे पड़े, और शंकराचार्य जो है वो आशुतोष पाड़े को बता रहे हैं कि वो किसी और के शिष्य हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य के। अखिलेश यादव का अलग बयान चल रहा है। अब इस समय शंकराचार्य को सबसे ज्यादा कोई डिफेंड कर रहा है तो वकील के बाद उनके अखिलेश यादव ही हैं। वो कह रहे हैं हमें पता होता जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में ऐसा तो 420 का एक मुकदमा था उनके ऊपर, रामभद्राचार्य पर, मैं वापस नहीं लेता, उनको जेल भेज देता। और ये वही रामभद्राचार्य है जो पंडितों पंडित बता रहे थे, ये भी जौनपुर के हैं, मिश्रा हैं, सब पंडित लड़ रहे हैं आपस में। ये बता रहे थे पाठक को कौन तो कौन पंडित नहीं होते हैं, रामभद्राचार्य जी। एक हलफनामा भी इन्होंने, काल्पनिक किताब ला जाके जमा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, राम मंदिर वाला विवाद चल रहा था। वो किताब का जिक्र ही नहीं था, तुलसीदास ने लिखबे नहीं की थी। रामभद्राचार्य जी को पद्म पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ भी मिल चुका है, कई किताबें लिखी हैं, विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन है वो सरकारी बाबा ओवरऑल। वो योगी जी के मतलब सबसे वो हुए, सतुआ बाबा हुए, ये आशुतोष ब्रह्मचारी हुए, सब सरकारी बाबा है, मतलब इनको सरकार का वरद हस्त प्राप्त रहता है, कुछ भी करें। अभी रामभद्राचार्य जी ने पिछले दिनों कहा था गृह युद्ध हो जाएगा, यूजीसी लागू होगा। ये सब जो गृह युद्ध शब्द है, देशद्रोह शब्द है, ये सब आजकल या तो सरकारी बाबा यूज करते हैं, या तो ऋषिकांत दुबे हुए, गिरिराज सिंह हुए, किरण रिजिजू हुए, ऐसे प्राणी करते हैं। वो अभी राहुल गांधी का पोस्टर वायरल किए थे, गिरिराज सिंह वो चड्ढी पहन के राहुल गांधी घूम रहे हैं जैसे मोगली को, वो भी सब बता रहे हैं, किरण रिजिजू अलग बता रहे हैं, गिरिराज सिंह अलग बता रहे हैं, ऋषिकांत दुबे अलग बता रहे हैं। राहुल गांधी से देश को खतरा है। और हाँ एलओपी, भैया अगर देश को खतरा है, आपके पास इनपुट है तो उठा के उनको बंद करो, काहे घूम रहे हैं भाई बाहर इधर उधर, चारों तरफ खतरा फैला रहे हैं। खैर, एक गाना आया था पुराने जमाने का है कि सुनो है दीवानो ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। अब मोहन भागवत पिछले दिनों आए थे लखनऊ सिटी, 80-20 वाला बता रहे थे कि एक एक हिंदू 3-3 बच्चा पैदा करे, एक को खिलाने में तो लाले पड़े जा रहे हैं यहाँ लोगों के, महंगाई इस कदर है। और 3-3 अगर पैदा कर लेंगे तो भगवान मालिक है, क्या होगा। अब वो कहावत कही है, जहां जहां पड़े संत चरणन संतन के तहता मंटा धार। तो मोहन भागवत जी यहाँ मंटा धार करके गए लखनऊ सिटी में। आज से पहले पिछले 2-3 दशकों में यहाँ छात्र राजनीति को लेकर हत्या होती थी, कई चीजें होती थी, लेकिन धार्मिक कभी कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ था लखनऊ सिटी में, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब वहाँ भैया वो लाल बारादरी, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए, इफ्तारी के लिए पहले हुआ, अब वहाँ हनुमान चालीसा के लिए आज हो रहा था। गंगा जल से शुद्धिकरण और अधिकरण करने का चक्कर था, खैर पुलिस प्रशासन लगा, मशक्कत किया, तो खैर बच गया मामला। चल रहा है, वो शुरू हो गया है। तो लखनऊ सिटी अलग, एक अलग प्रयोगशाला बनी हुई है। अब भैया, अब मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में एक और बाबा है मथुरा में, श्री कृष्ण राम जन्मभूमि मामला करता के जो याचिका करता है वो दिनेश फलाहारी बाबा, तो वो भी कह रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी जी दोस्त हैं,
उन पे गैंगस्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और गौ कराने का एसटीसी भी उनकी है। और बता रहे हो प्रेमानंद जी महाराज को भी ब्लैकमेल करते थे, खलारी बाबा बता रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी के बारे में। आशुतोष ब्रह्मचारी का वैसा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नहीं, कई चैनलों ने भी इस पर जांच पड़ताल की तो पाया है कि कुछ है गड़बड़ उनका। अब एक मजेदार बात बताएं, ये तो एक पक्ष हो गया। अब चलते हैं मोदी जी पे। तो मोदी जी के बारे में कहा जाता है भैया कि वो अविनाशी हैं, नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, महामानव हैं, ब्रह्मांड पुरुष हैं। तो एक वो कहावत कही जाती है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो जैसे योगी जी हैं वो योगी हैं, ज्यादा जोगी मत उजाड़ वाले, ऐसे मोदी जी हमारे हैं प्रधान सेवक, फिर हुए थे चौकीदार, पता नहीं क्या कहा हो जाता है, चाय वाला। तो भैया अक्सर वो कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, मेरा क्या, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो उनको बड़ा डर लगता है भैया, पता चले 10 बंटा धार कर दे उसके बाद झोला उठा चल दे, कहाँ खोजोगे आप लोगों को। अब जो प्रधानमंत्री 5,000 से 15,000 रुपया अकाउंट में डाल के वोट लेता हो अलग अलग प्रदेशों में स्कीम बना के, वो अपने आप को देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताता है, ताज्जुब वाली बात है। और काहे ना बताए, जब आप लोगे पैसा तो वोट तो उनका है, आप तो बिक चुके हो, आपका तो है नहीं। अब मोदी जी के बारे में बता दे भैया, मोदी जी आए मेरठ नवचंदी मेला, वही एआई वाला समिट वाला जो गलगोटिया कुकुर उकुर वाला कांड हो गया, तो हमने बताया था पिछले दिनों कि उससे बढ़िया तो नवचंदी मेला होता है। तो हमें लग रहा है सुन लिए थे मोदी जी। तो आए नवचंदी मेला मेरठ उद्घाटन उद्घाटन करने। वैसे जान लो देश में शौचालय से लेके जितने उद्घाटन होते हैं वो सब मोदी जी करते हैं। उनको इसका बहुत बड़ा रोग है छपास का। और उनकी भाषा शैली के बारे में तो हर आदमी जानता है। अब वो नंगे बता रहे हैं, कांग्रेसी नंगे होते हैं। इनके एक मंत्री हैं हरियाणा में अनिल विज, वो पहले एक बार उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा, आप लोग देखो क्या हो गया। अब मोदी जी की भाषा शैली के बारे में हर आदमी जानता है, 1.25 लाख की क्या करोड़ की गर्लफ्रेंड, भैंस, मंगलसूत्र, सुपर नखाव कह चुके हैं एक महिला सांसद को। और ये वही मोदी जी है भैया महामानव। इनके बारे में बता दें, अद्भुत जानकारी है, इनकी डिग्री का नहीं पता है लेकिन ये बहुत ब्रह्मांड पुरुष हैं। ये एक बार बता रहे थे कि मैं जब पहले था तो पसीना जो होता था चेहरे पे मैं उसको पोंछ लेता था, लपेट मुंह में पोत लेता था, उससे चेहरे ग्लो आ जाता है। और हम परेशान बिल्कुल। फेयर एंड लवली ववली पांच वालों को तो इनसे प्रचार कराना चाहिए मोदी जी से, और करते भी हैं, जियो वो का किए हैं, जब प्रधानमंत्री रहते हुए भी इनका छपा है विज्ञापन, ऐसा नहीं कि नहीं किया। तो पसीना ग्लो लाने वाला पहला प्रधानमंत्री हमको मिला, नाले के गैस से चाय बनाने वाला पहला प्रधानमंत्री। उसके अलावा वो बादल और राडार वाला तो आप लोग जानते ही होंगे। एक इनका बयान खूब वायरल होता है, कहीं विदेश विदेश में गए थे तो बताए थे अरे यार पहले तो शर्म आती थी, कौन से देश में पैदा हो गए। अब उससे शर्म नहीं आ रही है, जो राहुल गांधी के यूथ ब्रिगेड वाले चले गए 10 ठू नंगे, उससे देश संसार हो गया। ये जो मोदी जी के जो कांड है सब, कोई एक लड़की उड़की वाला भी मामला था, सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर बताते रहते हैं, वैसे सुब्रमण्यम स्वामी से बढ़िया कोई मोदी जी के बारे में नहीं बता सकते, वो शर्म की बात नहीं थी। अभी 3-4 लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के बारे में बहुत कायदे बता सकते हैं, संजय जोशी, शंकर सिंह बाघेला, प्रवीण तोगड़िया, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, इनसे बढ़िया कौन बताएगा मोदी जी के बारे में। अब मोदी जी कितने बड़े फेंकू हैं, बाल नरेंद्र बचपन में मगरमच्छ वगरमच्छ भी बताते हैं कि खिलाते उलाते थे, क्या करते थे, नदी में जाते थे। अब मोदी जी का एक और वीडियो आजकल वायरल है कि 87-88 में इनके पास डिजिटल कैमरा था, हमारी जानकारी में 90 के आसपास तो डिजिटल कैमरा आया है, लेकिन जब पहले से आ गया, ब्रांड एम्बेसडर रही थे, हमें लग रहा है फेंकने में तो इनसे बड़ा कोई नहीं मिलेगा, जितना लंबा ये फेंक लें उससे बढ़िया तो कोई नहीं फेंक पाएगा। फिर एक इनका वीडियो और देखा हमने, बता रहे थे कि मैं बचपन में कोलकाता गया था और मेट्रो में बैठा था, हमारी जानकारी में जाए कि 90 के दशक के बाद कोलकाता में मेट्रो आया है। खैर मोदी जी है, मोदी यहाँ तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। अब आजकल एक नया चलन चला है, फिल्में बनती हैं आजकल जात के आधार पर बनती हैं। पहले वो बनी थी घूसखोर पंडित, फिर उसका आया यादव जी का बेटा, अब केरला 2 रिलीज हो रही है, उसको हाईकोर्ट ने फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, पूछा है, नोटिस वोटिस जारी किया है। अब भैया आजकल जितनी खबरें मिलती हो, चाहे शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो, चाहे एआई समिट हो, चाहे मोदी जी भी झोला उठा के जा रहे हैं इसराइल, एपस्टीन फाइलिया में है कि मोदी जी नेतन्याहू के सामने नाच वाज रहे थे, क्या रहे थे। तो केरला फाइल के बाद एपस्टीन फाइल, उसमें भी उनके मंत्री जी फंसे ही हैं बेचारे बुढ़ऊ। हरदीप पुरी, अब सुना उनकी लड़की का भी नाम आ गया, कांग्रेस रोज उस पर रिसर्च करती है, टीम लगी है। तो भैया आजकल जितनी खबरें होती हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं, जितने संवाददाता थे चैनलों के, अखबारों के, ब्यूरो होते हैं, तनख्वाह मिलती है, मान्यता मिलती है, ये सब पता नहीं हिमालय चले गए
कि चांद पे चले गए हैं कुछ खोजने, समझ में नहीं आ रहा। अब जितनी खबरें निकलती हैं वो सब सूत्रों के हवाले से निकलती हैं, समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्रिंगर से काम हो रहा है, एलआईयू इंटेलिजेंस से कुछ है ही नहीं, सब सूत्रे काम कर रहे हैं। अब भैया कांग्रेस के पुराने चावल हैं दगा कारतूस मणिशंकर अय्यर, उनके मुंह में बवासीर है, वो जब भी बोलेंगे तो बंटेधार करेंगे। फिर उन्होंने बंटाधार किया। उनको पता नहीं क्या जरूरत रहती है बोलने की, कौन उनको सलाह उनसे मांगता है, बीच बीच में बोलते रहते हैं, कोई बुलवा देता है उनसे कि वो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का छोड़ देना चाहिए और स्टालिन स्टालिन को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। तो हम ये नहीं समझ पाए कब कौन से कागज पन्ना चैनल अखबार में मणिशंकर अय्यर पढ़ लिए थे कि इंडिया गठबंधन के जो चीफ हैं वो राहुल गांधी हैं। हमारे ख्याल से तो आज तक कोई ऐसी मीटिंग हुई नहीं, कोई नेता बनाया नहीं गया, न इंडिया गठबंधन का आज तक कोई ऑफिस बना, ना कोई कोऑर्डिनेटर उसका आज तक है। लेकिन मणिशंकर है, उनके मुंह में खुजली होती रहती है कुछ ना कुछ बोलने की। वैसे ऐसे लोगों को चाहिए कांग्रेस को कि एक म्यूजियम बनवाए कांग्रेस पार्टी कार्यालय दफ्तर में और उसमें ढक बंद कर दे, 2 टाइम खाना दे खाली, और शाम को 5 बजे चाय और गुड़ो चना, इसके अलावा कुछ दे ना, और सूरज की रोशनी तो कतई ना देखने दे, नहीं ये बंटेदार करेंगे। अब भैया अभी तक वो संसद में था कि अडानी अंबानी का नाम लेना स्पंज हो जाता था, अब सुप्रीम कोर्ट में भी होने लगा है। हमारे सीजेआई सूर्यकांत जी, उनके सामने एक मामला गया, चर्चित वकील थे, लेके गए, अडानी अंबानी जुड़ा, नाम लिया, उन्हें फटकार दिया, कहा नाम मत लेना। अब यानी कि अडानी अंबानी नाम आप कोर्ट में भी मत लेना, बंद कर दी। और भैया 20 साल में एक अकेला सब पर भारी 56 इंच सीना मोदी जी। तो 20 साल में बता दें आपको जानकारी के लिए कि 200 बाघ हिंदुस्तान में शिकार कर दिए गए, बाघों का शिकार हुआ। अब एक एनसीईआरटी की किताब में एक नया चैप्टर जोड़ा जाएगा, बड़ा मजेदार है। एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर जोड़ा जाएगा जिसका नाम होगा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। ये कक्षा 8 में जोड़ा जाएगा। ये स्थिति हो गई न्यायपालिका की, अब पढ़ाया जाएगा भ्रष्टाचार। मतलब अमृतकाल में देश यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है। वो डीवाई चंद्रचूड़ पट्टियां तो खोली गए थे न्याय की देवी का, तब ये हो रहा है। अब आपको याद होगा 2017 में मोदी जी एक कानून लाए थे, बताए थे इससे देश का भला हो जाएगा, वीआईपी कल्चर खत्म करने का, लाल बत्ती नीली बत्ती खत्म कर दी जाएगी। अब उसका सब्स्टिट्यूट आपको सड़क पे दिखता होगा, एक चपटी वाली बत्ती हो गई है। तो भाई लोग लगा के चलते हैं, लाल नीली सफेद 3 रंग में होती है। और भी हुआ था एआई समिट, उसमें 2-2 किलोमीटर चले हैं लोग, विदेशी भी चले हैं, और G20 भी यही हाल। अब आप सोचो कि जो नियम कानून कहता है, नियम कानून गडकरी का विभाग कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के समकक्ष सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए ही सड़क रोका जाएगा। लेकिन आजकल चलन हो गया है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री किसी भी रोड से निकल जाए हों, 15-20 मिनट आधा घंटा पहले रोडवा बंद कर दी जाएगी और आधा घंटा बाद तक बंद रहेगी। ये चलन हो गया। मोदी जी 2017 में बता रहे थे। अब मोदी जी तो जिस रूट पे जाते हैं पेड़ ओड़ तक छटाई होती है, बालकनी माइनस मना कर दिया था, पूरे दिन दुकानें बंद रहती हैं, और वीआईपी कल्चर मोदी जी खत्म करेंगे। रोड शो करने का बड़ा शौक है। अब भैया मोदी जी को इससे नहीं शर्माता है कि वो जितने दागी हैं वो सब आज भाजपा में, इससे शर्म नहीं आता है। वो 4 ठू लड़के 10 ठू लड़के एआई समिट में चले गए टी शर्ट उतार के, उससे शर्म आती, भ्रष्टाचारियों से शर्म नहीं आता, क्योंकि भाई आप पहुंच गए वहां भाजपा में, और कमल खिलता कहाँ है, दलदल में तो खिलता है कीचड़े में। तो वहां आप पहुंच गए कीचड़ में, तो आप कमले बन के निकलोगे तो पक्का जान लो। अब वो एक थे, अब जानते होंगे, अलंकार अग्निहोत्री, रिजाइन कर दिए थे पीसीएस वाले पद से, भावनाएं उनकी भी बहुत आई हुई थी, शंकराचार्य वाला मामला लेके यूजीसी। तो यमक अलंकार है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बहुराए या पाए बहुराए। तो वो पलटी मार गए वो भी भाई। पहले बता रहे थे योगी जी गड़बड़ है, अब बता रहे हैं योगी जी तो कनक वो है जो सोना वाला है, और सारा गड़बड़ धतूरा जो है मोदी जी हैं। अब उनकी नजर में धतूरा मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए सोना। तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली भैया, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम मथुरम बना लिया। बांसुरी वासुरी पता नहीं का उसका चुनाव निशान है। उन्होंने केंद्र सरकार पे बिल्कुल राशन पानी लेके जुटे हैं। तो ये सब चीजें देश में हो रही हैं, तो सब मिला के भैया बचते बचाते रहिए। चल ही रहा है, तो कहीं हनुमान चालीसा हो रहा है, कहीं नमाज हो रहा है, कहीं शंकराचार्य है कि नहीं है इस पे हो रहा है, और सबके अपने अपने राम है। तो चलते थे चल लाइने हैं, सुन लीजिए हम भी चले। आप चांद को छोड़ के जुगनू पे फिदा हो करके, उसका नुकसान हुआ हमसे खफा हो करके, और खुश मिजाजी का दिखावा ये सरासर झूठा है, वो पछताया बहुत रोज जुदा हो करके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।